अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाज़िर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी इम्तियाज़ी शोबे की इम्तियाज़ी शख्सियत को हम मदऊ करते हैं और उनसे सवालात पूछते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं, आप में ख्वाहिश मौजूद होती है। लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुनफरिद है और हम ये चाहते हैं कि आज जो हमने मेहमान को बुलाया वो एजाज़ात से भरपूर है। उनको मेहमान एजाज़ी कहने से काम नहीं चलेगा और उनके कई पहलू हैं, इतने पहलू हैं कि शायद मुमकिन है कि ये प्रोग्राम में हम उनको उजागर न कर सकें, लेकिन निचले राह कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके बारे में कहना एक डॉक्यूमेंट करने के बराबर होता है कि नई नस्ल जब भी अपने हीरोज़ को देखना चाहे और सुनना चाहे और उनसे फ़ायदा उठाना चाहे तो वो ज़रूर उठा ले। इसीलिए हमारे लिए आज कोशिश हमने ये की है कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर, बहुत मुख्तसर भी अगर कह दीजिए तो मुकम्मल तारुफ होता है और आदमी से बाकी की सारी तफसीलात होती हैं जो कोई ना कोई बता रहा होता है, वो ये भी हैं, वो ये भी हैं, वो ये भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरिटोरियस प्रोफेसर हैं इकबाल आफरीदी साहब और डीन फैकल्टी ऑफ दी डीन तो वो 3 इदारों के रहे हैं, लेकिन अब आज जो हैं वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के डीन हैं। पहले इससे पहले JPMC जिना पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट कॉलेज के भी डीन रहे हैं और उसके साथ ही वो डीन रहे हैं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी डीन रहे हैं। ये 3 डीन का एक एजाज़ है। एक शख्स में अगर 3 चीज़ों की जो जिम्मेदारी डाली गई है और जिसने भी जिम्मेदारी डाली और जो कौम का सेक्टर को इस्तेमाल करना चाहता है हर इदारा, और इसके बाद भी बहुत सारे तारुफ हैं जो प्रोग्राम में आहिस्ता आहिस्ता जो है हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वो उजागर होंगे, आपके सामने आएंगे। प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इतनी तवील बातें, इतने वाक़यात हैं, बहुत करीब हैं, ज़बान लड़खड़ा जाती है, ध्यान जो है वो भटक जाता है, कहाँ से पूछें क्या पूछें। प्रोफेसर साहब, हम तो ऐमनी शाहिद हैं आपको बहुत करीब से देखा है, आपके रवैये को, इनर ब्यूटी से भी हम वाकिफ़ हैं। हम एक डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं आपकी बातों को कि आपने मेडिकल का शोबा लिया, आप में ज़ाहिर है कोई सोच भी होगी, आपका जो जिस खानवादे से ताल्लुक़ है वो जो है सबब्स के एरिए में लोग हैं और वहाँ जो है तालीम का फुक़दान भी पाया जाता है। उससे आप निकल के जो है इस मैदान में आए, बड़ी मुश्किलात हुई होंगी, तो मुश्किलात से तो आप तैर के आए हैं और दूसरे किनारे पे आप आ गए हैं, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। आप अपना इब्तिदा से बताएं कि ये सारा सफ़र कैसे हुआ, क्या वाक़यात हुए, तो लोग देखेंगे कितनी तकालीफ़ हैं और इससे निकल के खुदा जो है अरफ़ा करता है, अफजल करता है और अपनी पहचान देता है। आपके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब का बहुत शुक्रिया, इतना तारुफ़ कराया। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं जब अपने बचपन पे नज़र दौड़ाता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे वालिदैन जो है वो अनपढ़ थे, बाकायदा स्कूल कभी नहीं गए थे और पारचनार की जगह जो सद्दा वहाँ मेरी पैदाइश हुई और अभी दाखिल हुए भी नहीं था कि मुझे 20 तक पहाड़, जिसको आजकल टेबल कहते हैं, याद है। अच्छा, मेरे वालिद साहब सियालकोट में थे तो मेरे चचा जो है उसको कहा गया कि मैं स्कूल में दाखिल कराऊं, तो चनार की दरख्त के नीचे टॉट बिछे हुए थे। अच्छा। मुझे अभी भी याद है। और टॉट स्कूल के हैं जी, तो उसको कहा गया इसकी इतनी उम्र लिखो, इसकी इतनी उम्र, पता भी नहीं क्या लिखी गई। उसको ने जब मुझसे एक हफ्ते में पूछा कि अच्छा आपको 20 तक जो है याद हैं ये टेबल्स, और दूसरी बात बोलते थे कि वो बच्चे आपस पहाड़ जैसे होते थे आपके लिए बच्चे जो आपस में पढ़ते थे, मुझे सब याद हो गए। तो मैं जो है ना, उन्होंने मुझे एक क्लास आगे कर दिया अपने जो कोलीग से। तो उसके बाद जो है फिर एक मरला ये आया कि मेरे वालिद साहब जो थे वो इंडिया पाकिस्तान की बिज़नेस करते थे, काफ़ी वो थे, अमीर आदमी थे, लेकिन फिर ऐसे हालात हुए कि उनको हिजरत करनी पड़ी पारचनार से टंडो गुलाम हैदर, जो कि सिंध का एरिया है, जो कि बदीन के करीब है, लेकिन टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट में। किस की बात है? ये 69 के एंड पे
तो वो आप लोग चले गए हाँ, सारे तो इधर आए वहाँ और इधर settled नए सिरे से एक लाइफ शुरू की। हालांकि मेरे दोस्त के जो वालिद साहब के दोस्त थे उनको बार बार लेटर लिखते थे कि आप को हम ये दे देंगे, ये आप ना हिजरत ना करें यहाँ से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये थी कि मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि हम पढ़ें सारे, और ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, मैं मैथ्स में बहुत ही अच्छा था। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, टनो गुलाम हैदर स्कूल में, उस पूरे प्राइमरी स्कूल में एक टीचर था, साईं हाजी खान। अच्छा, वो सिंधी था, सारा मीडियम सिंधी मीडियम था। मैं वाहिद उर्दू मीडियम वाला था। अच्छा, अब ना मुझे आपने अपने इलाके पायलट चनार में उर्दू मीडियम से पढ़ा था? हाँ, उर्दू से पढ़ रहे थे। तो इधर जब आए तो वो उस साईं हाजी खान ने, मैंने ऑप्ट किया कि मैं जो है उर्दू मीडियम में पढ़ूंगा। अब उसको भी उर्दू ना आए, मुझे भी ना आए, और मैं वाहिद उर्दू मीडियम वाला, और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार था कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, वरना इनकार करता कि जाएं, मैं नहीं पढ़ाता। अच्छा, पूरे 5 क्लास को एक बंदा पढ़ाता था, वो कराची में पढ़ाता था, हर चीज़। तो मुझे अभी भी याद है कि वो कहता था ओबर पाकिस्तान में लिखो बारिश होती है। अब ओबर, मैं ओबर ही लिखता था, मुझे नहीं पता था कि ओबर पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान है। वो 6 महीने बाद मुझे पता चला कि ओबर पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान है। तो इस तरीके से मैं उसकी बड़ी कदर करता था, जाता था उससे मिलने हर साल। अब तो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत दोस्त में जगह दे। कि इस तरह सादे स्कूल में मैं पढ़ा और उस स्कूल से मैं वाहिद डॉक्टर बना हूँ। और अब जो है मेरी ख्वाहिश है और कोशिश है, वो जगह तो एक तोड़ दी गई, नया स्कूल बना है वहाँ पे, कि उसको मैं थोड़ा सा वो दे दूँ कुछ, कि अपलिफ्ट कर दें उसको। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। ये तो नज़र आ गया, अपने वालिदैन के भी बताया कि वो जो मखसूस कि इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, और वो नहीं जानते थे, कारोबारी थे, उन्होंने उसमें तो तरक्की की थी, कहीं ना कहीं उनके ज़हीन भी थे जब भी उन्होंने तरक्की की। फिर उनका भी एक मोटो था कि आप डॉक्टर बने, आपसे तवक्कात उन्होंने बांधी, उस पर आप पूरे उतरे। मुझे जो जिस तरह मालूम है कि जब आप फील्ड में आए तो एज ए सर्जन आए, सर्जरी में आए। हाँ, मुझे फिर जब डॉक्टरी के लिए आ रहा था तो मेरे वालिद साहब जो थे वो लोगों को बताते थे कि डॉक्टर बड़ा अच्छा होता है, किसी को फ्री देख ले, किसी की इज़्ज़त करे, किसी का ख्याल रखे। तो मैंने महसूस किया कि मुझे ही सुना रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर बनता हूँ। हालांकि मेरे मैथ्स में और फिज़िक्स, मैथ्स में 100% नंबर और फिज़िक्स में 97% थी मेरी बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड में। लेकिन जब वो उनकी सुना कि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैंने जब डॉक्टरी पे ऑप्ट किया, अच्छा, फिर उसमें मुझे सर्जरी अच्छी लगी। सर्जरी क्यों अच्छी लगी? ये चीरफाड़ का काम है और आप तो इतनी बेहतरीन सर्जरी थी। मेरे रीडिंग हॉस्पिटल में मैंने एक दिन में 45 हॉस्पिटल पेशावर में मैंने 45 ऑपरेशन एक दिन में किए बगैर किसी असिस्टेंट के, और छोटे मोटे हाउस जॉब है। बड़ी हैरत है कि 45 ऑपरेशन एक दिन में। और फिर जो है उसने जब देखा कि आइंदा पेशावर में सर्जन की ज़रूरत ही नहीं है 50-60 साल, तो अच्छा, एक वार्ड में जो है 30 सर्जन थे। हर कोई सर्जन बन रहा था क्योंकि वहाँ शौक़ था कि सर्जन, मेरा बेटा है सर्जन। और एनेस्थीसिया वाले, नशा देने वाले कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि या तो मैं एनेस्थीसिया में जाऊँ या फिर ऐसी फील्ड में जाऊँ जो मुल्क को ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि साइकेट्री में जाता हूँ। जब साइकेट्री मैंने कहा तो सब लोग मेरे खिलाफ बात करते थे कि यार तुमको ठीक वो तो आप समझते होंगे कि ये नफ्सियाती है, कि क्या चीज़ है, इसको सब जिंदगी नहीं समझ में आ रही, कहाँ उलझावा पड़ रहा है, ये तो खुद ऐसा हो जाएगा जो मिथ है। बिल्कुल, कैसे फेस किया और कैसे आपने? मेरे दोस्त के, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे जो बदीन में एक ही फिजिशियन थे, वो थे डॉक्टर थे MBBS। उन्होंने उसको, मेरे वालिद साहब को कहा, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि सुना है कि आप पागलों के डॉक्टर बन रहे हैं। मैंने कहा किसने कहा है? कहता है फलां मेरे दोस्त ने कहा। मैंने कहा नहीं, उसको नहीं पता, पागल तो नहीं, मैं नफ्सियाती का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुल्क को ज़रूरत है। कहते देख लें, वो कह रहे थे कि अगर आप इमरजेंसी में जॉब ले लें तो अच्छा होगा। अच्छा, उन्हीं दिनों मुझे मैं कराची में था तो एक मशहूर यहाँ पे वो थे रेडियो पाकिस्तान में सादिकुल इस्लाम जी, उसने किसी मरीज़ के सिलसिले में जो है मुझे बुलाया। अच्छा, उन्होंने जब बुलाया, मैं चन्नेसर हार्ट की बजाय चन्नेसर गोट चला गया।
मुझे कराची में पता नहीं था। जब मैं गया तो वो उसके मैंने इलाज किया और खैर से ठीक हो गई। तो मुझे कहा कि मैं आपका रेडियो पाकिस्तान में वो करना चाहता हूँ इंटरव्यू। तो मैंने कहा उर्दू तो हमें सही आती नहीं है, लेकिन चलें शुरू। मैं गया रेडियो पाकिस्तान किसी के साथ, तो वहाँ पता चला कि हर कोई कह रहा था आप तो हमें चंगे भले नज़र आ रहे हैं, आप साइकेट्री भी हैं क्या? अच्छा, क्यों? जी, मैंने कहा कितने साल में पागल होया था? कहते ये 5-10 साल में। मैंने कहा अगर मैं 5-10 साल मरीज़ों की खिदमत करूं, उनमें से 100 भी ठीक हो गए, फिर मैं पागल भी हो गया तो घाटे का सौदा तो नहीं है ना। तो अब जब 2002 में मुझे सबसे बड़ी डिग्री रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट आयरलैंड ने दी, तो वहाँ से जब मैं आया तो सप्तान जाफरी साहब ने मेरा इंटरव्यू रखा। तो सप्तान जाफरी साहब जिनका इंतकाल हो गया है। नहीं भी हैं, अच्छा, हाँ, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा हालात आजकल वो हैं, मैं ज़्यादा नहीं चाहता कि वो हो, लेकिन जब मैं गया तो मैंने कहा यहाँ सादिकुल इस्लाम साहब थे। कहने के कि वो तो रिटायर हो गए, आपको पता नहीं? मैंने कहा क्यों, फौत हो गए? कहता है नहीं, उसकी डायबिटीज़ के दोनों टांगें कट गई हैं। तो मैंने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ कि 1988 में मैंने उसके 89 में इंटरव्यू किया था, तो अब 2002 में उनकी हालत में कैसी है। मैं जब जाने लगा तो एक बैसाखी पे एक बंदा आ रहा था मोटा सा, तो मैंने उससे पूछा आप सादिकुल इस्लाम है? कहता है हाँ। मैंने पूछा कि आपने मुझे पहचाना? कहता है नहीं। मैंने कहा मेरा नाम डॉक्टर इकबाल आफरीदी है, 1989 में आपने मेरा इंटरव्यू किया था रेडियो पाकिस्तान पे। कहने लगे हम तो डॉक्टर साहब बहुत से लोग इंटरव्यू करते हैं, क्या पता। मैंने कहा अच्छा आपको ये याद है कि मैं आपके मरीज़ के लिए चनेसर हाल्ट आया था आपके घर पे? और कहता हाँ ये याद है, आप तो छोटे से थे। मैंने कहा आप भी इतने मोटे नहीं थे। कहने लगे, मैंने कहा मैं ये बताने आया हूँ कि अभी भी मेरा ख्याल है कि तक 20 साल हो गए होंगे, मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ कि ठीक हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ये प्रोफेसरी आपके साथ तो लग गई है, मतलब कोई आपको कहे तो भाई प्रोफेसर तो आप हैं। ये एडजंक्ट का आपने एक इजाफा है जो समझाएंगे प्रोफेसर। अच्छा इससे पहले कि मेरिटोरियस प्रोफेसर भी मैं जना हॉस्पिटल में खुश नसीब हूँ अल्लाह की मेहरबानी से और वालिदैन की दुआओं से और मरीज़ों की खिदमत से। मैं पहला शख्स हूँ जो 22 ग्रेड में जना हॉस्पिटल में गया, जिसको मेरिटोरियस प्रोफेसर कहते हैं। जना की पूरी जना की तारीख में उसमें पहले सारे सबसे पहले मेल तो उसके बाद हाँ, तो ये जो है मेरे लिए एक एजाज़ है क्योंकि जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से पढ़ाते भी रहे ना। तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी कि इस दौरान में जो है वो जब मैं रिटायर हो गया खैर से, तो वहाँ बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने मुझे रिटायरमेंट से पहले ही मुझे एडजंक्ट प्रोफेसर बना दिया। तो मतलब 124 साल में मुझे जो कुछ मालूम है, मैंने रिपोर्ट किया है कि 124 साल में पहला जो है मुसलमान या पाकिस्तानी को ये एजाज़ दिया गया है। बिल्कुल, बेल कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन टेक्सास में है और उसकी 124 साल तारीख में कभी भी नॉन अमेरिकन को जो वहाँ रहता ना हो उसको प्रोफेसरशिप नहीं दी है। तो मुझे एडजंक्ट प्रोफेसर का वो दे दिया मौलिक, जब मैं उसका मुंसलिक हूँ ना कभी भी। तो ये भी है, उस मेरिटोरियस प्रोफेसर भी मेरे लिए एक एजाज़ है कि मैं इसमें 22 ग्रेड में चला गया जना की तारीख में। हालांकि मेरे उस्ताद जो मुझसे बहुत ही ज़हीन और बड़े हैं, जैसे हारून साहब हो गए या भट्टी साहब हो गए, ये सब इनके नाम तो बहुत बड़े बड़े लोग थे। और हारून साहब तो अब पेंटर हैं, उनके बगैर तो अब चलते ही नहीं है। और अभी तक चूँकि वो बीमार हैं, इसके बावजूद भी आप उनकी तलाश में रहते हैं कि उनको कोई ना कोई इस्तेफादा किया जाए, फ़ायदा लिया जाए। मैंने उनको जो है मेरिटोरियस उसको एमरेटस प्रोफेसर लगवाया जो, और मैंने जब उसको नाम प्रपोज किया तो हमारे एकेडमिक काउंसिल के सारे लोगों ने मेरी हामी भरी और 100% वोट के साथ वो जो है बने हैं। जो इज्जत देता है वो इज्जत लेता भी तो है ना, अल्लाह की मेहरबानी से। आपने अपने जितने भी थे, आपके जो जितने भी सीनियर थे, उनकी बड़ी इज़्ज़त की आपने, उनके लिए फैकल्टी खोली, उनके लिए आपने राइटिंग ऑन दी वॉल जो है उसको स्टेटस दिया, इज़्ज़त दी, सारी चीज़ें। बिल्कुल, मैंने हमारी जो लाइब्रेरी थी वो हमने ख्वाजा ज़की हसन के नाम से की, जी, बहुत जो बड़ा वो थे। अच्छा, फिर उसके साथ हारून साहब के नाम से हमने ऑक्यूपेशन थेरेपी का यूनिट खोला। मुसर साहब के नाम से हमने रिसर्च बैंक की यूनिट खोला। और मेरे उस्ताद शफीक साहब, जो प्रोफेसर शफीक जो
मेरे उस्ताद हैं, उसके नाम से गोशाए आफियत खोला जो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, और उसका नाम हमने सुसाइड नहीं रखा, हमने कहा कि प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ हार्म, यानी जहनी सेहत का फ़रोग़ और नुकसान से बचाव, वो नाम रखा हमने। एक पहला ये आपकी जिस तरह आप उर्दू में बातें कर रहे हैं उसके तर्जुमे बता रहे हैं, बड़ी हैरत अंगेज़ है। इस पर भी आपने बहुत काम किया, उसका भी तस्करा होना चाहिए, रिकॉर्ड पे आना चाहिए। जिसकी जो है मादरी ज़बान उर्दू नहीं, और जिसके जो है पढ़ने के शुरू के मौक़े नहीं, फिर जो है वो बदीन में आए वहाँ दूसरी ज़बान यानी सिंधी ज़बान बोली गई, वो भी आपने अच्छी तरह सीखी। तो ये सारी चीज़ें जो उर्दू में ढालने का आपको कैसे ख्याल आया, ये मैं जवाब तो ज़रूर लूँगा। ये छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप फिर उसके बाद जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हम ज़्यादा मज़ीद कोई तमीज़ नहीं मानते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हमारे साथ हैं और कई एजाज़ात हैं। अभी सिलसिला गुफ्तगू का चल रहा है, देखें कहाँ जाके ठहरते हैं। ठहरने की मंजिल तो मुझे नज़र नहीं आती। ये जो आपने जितनी सादगी से, और अभी भी बड़ी इनोसेंसी आप में पाई जाती है, रवैयों की, मदद की, सारी चीज़ें, और उसमें जो इतना प्रेशर भी आता है, ये किसकी दुआ थी? ये क्या, कहाँ से ये सब कुछ इतनी तब्दील हुआ? इतना सादा आदमी इतना हेवी वेट कैसे हो गया? आप वज़न से नहीं मैं कह रहा हूँ, काबिलियत और सलाहियत के एतबार से। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, वालिदैन की दुआओं से और बेहतरीन दोस्त और मरीज़ों की दुआओं से जो है, मैं जब अपने निगाह डालता हूँ कि मेरी वालिदा बहुत ही सादा थी, और वो मुझे अक्सर ये दुआ देती थी कि अल्लाह आपको एक दर्जन बेटे और पाकिस्तान का बादशाह बना दे। मैंने कहा अम्मी, मैंने कहा पाकिस्तान में बादशाह नहीं होता, तो जो भी होता है। अच्छा, तो जब मैंने शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे एक साथ लगातार पैदा हुए, मैंने कहा लगता है अम्मी की दुआ कबूल हो रही है, मैंने ख़ानदानी मनसूबा बंदी पे अमल किया। तो मेरी बेटी कोई नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जो, हाँ। तो उसके साथ बात जो है, जब मैं डॉक्टर बन रहा था, तो नहीं, ये जो प्रेसिडेंट वाली बात थी कि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे जब हमें कुछ चाहिए थे सर्वे के लिए 25 लाख चाहिए थे, तो हमने कहा कि नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं भी देखता हूँ इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, तो मेरे मोहतरम उस्ताद ब्रिगेडियर मोहद्दत राना ने कहा अपना नाम तो डाल के देखो। मैंने नाम डाला तो सब लोगों ने विड्रॉ किया और मैं बिला मुकाबला जीत गया। तो मैंने कहा लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं सही, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइकियाट्रिस्ट तो मेरा। लेकिन ये हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब MBBS कर लिया, बहुत ही सादा थी मेरी वादा, लेकिन बहुत ही नेक नीयत थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब MBBS कर लिया कि अब डॉक्टरी हो गई ना? हाँ, मैंने कहा हो गई। फिर जब कराची ज्वाइन किया, मैंने कहा MCPS करता हूँ। तो मुझे कहते हैं अब क्या पढ़ रहे हो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, छोड़ो, नहीं पढ़ो, शुगर, माँ बेदार हो गई और ज़्यादा। अच्छा, मैंने MCPS कर लिया, पता चला कि MCPS तो कुछ भी नहीं है, अभी FCPS करना पड़ेगा। तो फिर पढ़ने लगा, कहता अब क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा वो एक और इम्तिहान है। तो कहता है नहीं, बस आप खामखा क्यों, बस शुक्रगुजार रहो, ठीक है डॉक्टर बन गए हो ना? नहीं बने। मैंने कहा डॉक्टर तो बन गया हूँ, लेकिन बड़ा डॉक्टर बार पूछती थी बने नहीं बने। तो फिर जो है मैंने FCPS किया। अच्छा, उससे पहले मेरी इंग्लैंड की जॉब हो गई, इंग्लैंड की जॉब? हाँ। तो मैं जाने लगा, तो मेरे वालिद साहब ओवरसीज़ डॉक्टरिंग ट्रेनिंग स्कीम में, तो मेरे वालिद साहब बीमार पड़ गए। मैंने कहा नहीं जाता। सोचा मैंने कि नहीं, वहाँ उस वक्त मैंने कहा फिर वहाँ से शायद इनकी तबीयत ख़राब हो, मैं वहाँ से पाउंड के चक्कर में ना आ सकूँ या मुझे वो छुट्टी ना दें। मैंने कहा नहीं जाता मैं। तो मैं नहीं गया। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं फेडरल गवर्नमेंट में और सिंध में पहला FCPS हूँ साइकेट्री में। मुझसे पहले साइकेट्री में FCPS नहीं था, साइकेट्री में कोई नहीं था फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस में, और इस तरह सिंध गवर्नमेंट की सर्वेंट्स में। तो वो जब FCPS मैंने, सबों ने मुझे कहा कि बच्चों में भी आप पहले ही थे अपने बच्चों में भी पहले। खुदा ने कोई टाइटल कर दिया कि आपको क्या पहले ही रहेंगे? मेरे भाई बहनों में से 9 जमात से ऊपर किसी ने नहीं पढ़ा।
अच्छा, और आपने जितनी जमातें जमा करके सब पढ़ दी। अच्छा, जमातों पे मुझे याद है कि मैं जब फाइनल ईयर MBBS में था खैबर मेडिकल कॉलेज में, तो बदीन में आता था, तो एक जिंदी बंदा था, मुझे कहने लगे आप कौन सी जमात में पढ़ते हो। अच्छा। अब मैं सोच रहा था कि 12 साल तो इंटरमीडिएट हो गया, अब 5वीं जमात उसमें MBBS में हूँ, तो 17, मैंने कहा 17 जमात में, कहता 16 से तो ऊपर होती नहीं है। बड़ी मुश्किल से समझाया कि नहीं 17 जमात भी होती है। तो उस तरीके से मैं कहता हूँ कि अल्लाह की हम पर बड़ी मेहरबानी है कि मैं फिर जब इधर साइकेट्री में वालिद साहब की खिदमत करते हुए, तो मुझे इस दौरान में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन आयरलैंड वालों ने बुलाया, इंग्लैंड वालों ने भी बुलाया आपको। अच्छा, मेरा वहाँ एक शागिर्द था डॉक्टर जतोई, जो आजकल प्रोफेसर है उसमें सऊदी अरब में, उसके मेडिसिन के हैं। तो उसने मुझे कहा कि आयरलैंड में आपको पार्ट 1 में एग्जाम्प्ट करा दूंगा, आप पार्ट 2 दें। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, अपनी मुल्क की कदर करनी चाहिए। तो उसके बाद में उन्होंने रॉयल कॉलेज ने मुझे नॉमिनेट किया फॉर फेलो FRCP। अभी मैंने देखा कि आपकी बात काट रहा हूँ कि आप कंट्री डायरेक्टर भी रहे UK के, और ऑनरेरी रहे, किस फील्ड में रहे, कहाँ ये एजाज़ मिला? ये वो ये कि ये एक इदारा है, मेमोरी फर्स्ट एड, UK में रजिस्टर्ड है, और अरुण झा उसके बानी हैं। मुझे मैं भी बानी हैसियत मेरी है उसमें। तो उन्होंने सोचा कि ये जो बूढ़े औरत अफराद हैं उम्र रसीदा, जी, इनको अगर हम घर से लाते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में इतनी सहूलियात नहीं है, ना एम्बुलेंस ऐसे हैं, ना हमारे पास व्हील चेयर ऐसे हैं, ना हमारे हॉस्पिटल वो फ्रेंडली हैं बूढ़ों के लिए, उम्र रसीदा के लिए। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया कि ऐसे लोगों को, जो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जब ऊपर फ्लैट से बूढ़े को उतारते हैं, कैसे उतारते होंगे, फिर टैक्सी में बिठाते हैं, फिर हमारे अस्पताल में आते हैं तो व्हील चेयर नहीं होती, व्हील चेयर होती है तो व्हील चेयर चढ़ाने का सिस्टम नहीं होता, बाथरूम सही नहीं है। तो हमने सोचा कि इन लोगों को घर में जहाँ रह रहे हैं उनमें रह के देखा जाए, और जो ग्रेजुएट लोग हैं, जिनको साइंस के ग्रेजुएट हैं, उनमें नॉन मेडिकल लोग हैं, उनको हम ट्रेनिंग दें। और वो ट्रेनिंग देंगे शुरू में इब्तिदाई ट्रेनिंग और दूसरी लगातार ट्रेनिंग, ताकि वो उनको घरों में रह के देखें कि अगर छोटे मोटे मसले हैं तो वहीं हल हों, और अगर ज़रूरत हो तो अस्पताल आएँ। देखें, एक और वो आ गई, पोस्ट आ गई है, प्रेसिडेंट हैं आप, और जो है साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ के पेशेंट पाकिस्तान के, और 2011 से आप जो है 2011 से आप, इसकी कहानी क्या है? इसकी ऐसी कहानी है कि जब हमने देखा कि हमारे पास पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी थी कि मरीज़ों के लिए देखभाल की जाए, जो कि हारून साहब के दौर में बनी थी, फिर बीच में ख़त्म हो गई, उसको हमने रिवाइव किया कि हम जो फार्मास्यूटिकल के बग़ैर भी कुछ प्रोग्राम कर सकें। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हमने हमेशा बग़ैर फार्मास्यूटिकल कंपनी के जिन हॉस्पिटल में की है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते थे, आपने भी शिरकत की है उसमें। और आखिर में पिछले साल तो हमने सबको पौधे दिए, क्योंकि जिन हॉस्पिटल में हमने जिन हॉस्पिटल में हज़ारों पौधे लगाए, और बदीन में हेलीपैड के से लेके आपके बोर्ड से लेके पूरा। और इस बार हमने स्ट्रेटजी चेंज की कि कराची में कहीं भी पौधा लगे फ़ायदा तो हम ही सबको होगा ना। तो इस बार हमने 10 अक्टूबर को 2019 को थैली में पौधे दिए, ऐसे इंडोर आउटडोर दोनों प्लांट दिए कि कहीं भी उगाए। हमने कोई 12,000 पौधे लगाए थे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये भी बताता चलूँ कि वहाँ बदीन में माथली से आगे टंडो गुलाम हैदर के पास एक अंसारी शुगर मिल है, वहाँ पे भी यूकलिप्टस के 12,000 पौधे लगाए हमने, और उस पर 16,000 रुपये खर्च आया था। वो मिल की वजह से पोल्यूशन हो रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए। अच्छा, उस पर भी ज़रा मैं थोड़ा सा दिलचस्प वाक़या बताऊँ कि जब वहाँ मिल बन रहा था, अंसारी शुगर मिल, तो मैंने सोचा कि यार ये तो
बड़ा पोल्यूशन करेगा। तो मैंने लोगों से बात की तो सिंधी में पोल्यूशन की सिंधी मुझे नहीं आ रही थी। वो कह रहे छा जी पोल्यूशन, कितने जी पोल्यूशन। अब मैंने सोचा कि ये लोग तो बड़ा मुश्किल है कि कराना, तो मैं खुद पौधे उगाता हूँ। तो मैं पूछा कि यहाँ कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है जिससे मैं रब्ता करूँ। कहते हैं कि इधर निज़ामा नहीं है, सब उसको पागल कहते हैं, है बड़ा ज़हीन। मैंने कहा मैं उसी से मिलूँगा। तो मैं जब उसके बाद गया तो मैंने कहा निज़ामी साहब, मैं डॉक्टर इकबाल हूँ, जिला हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे पौधे यहाँ उगाऊँ या मिल की पोल्यूशन कम हो जाए, और मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी कि इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी। कहता मेरी तारीफ़ सुनी, मुझे तो लोग पागल कहते हैं, और 18 साल की नौकरी में पहला शख्स है जो मुझसे मशवरा करने आया। तो आप क्या मशवरा करें? मैंने कहा मुझे आप ये बताएं कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं ज़्यादा दरख्त उगाना चाहता हूँ इस एरिया में, मुझे आप ये बताएं कि कौन सा पौधा लगाऊँ जो तेज़ी से और सस्ता हो। तो ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसने एक जुमले में जवाब दिया कि अगर ये तेज़ी लफ्ज़ हटा दें तो आप नीम के पौधे लगाएं, और अगर तेज़ी चाहिए तो यूकलिप्टस लगाएं। मैंने कहा बस मुझे तेज़ी चाहिए और कम पैसे में चाहिए। अच्छा, जब हम मार्केट में ख़रीदने गए तो 4-5 रुपये का एक पौधा पड़ा है। मैंने कहा तो बहुत महंगा है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा करें आप रेती के ट्रक मंगवाएं कोटड़ी से। ये एक जैसी जो सील्ड है आपकी सोच की कि आप कहीं पौधे उगा रहे हैं, कोई एस्थेटिक सेंस है, लोगों के रवैये आपके बारे में जैसे भी हों, लेकिन आपका बड़े मुख्तलिफ़ किस्म का रवैया, सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट बिहेवियर। ये मैं ये मुंह देख के नहीं कह रहा हूँ, ये मैं साथ में आपकी अच्छाइयाँ भी भुगत चुका हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये सब कुछ आपको जो एस्थेटिक सेंस है, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के आपके जमालियात आपकी ज़ात में रख दिए हैं। आप क्या चाहते हैं? अल्लाह से सब कुछ तो आपको दे दिया है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है मुझ पे, और मैंने हमेशा से देखा कि हम सादा तरीके से आए हैं, लोग इतना हमें लिफ्ट नहीं देते थे। हमने सोचा कि नहीं, हम जिस पोस्ट पे आएंगे तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि लोग आसानी से मुझसे बात कर सकें, आसानी से मुझे पा सकें, आसानी से मैं उसकी हेल्प कर सकूं। मैंने गदा गाड़ियों पे ज़मीन में बैठ के भी पेशेंट देखे हैं, 400-400 मरीज़ ईद के दिन मैंने टंडो गुलाम हैदर में देखे हैं। वहाँ के सारे एरिया में फ्री पेशेंट मैंने देखे हैं, और उनकी जो एगनी थी, तकालीफ थी, उनको देखता था तो मैं देखता था कि मैं भी इस हालत में हो सकता था। जो गदा गाड़ियों में उनके साथ जाके मैंने पेशेंट देखे। तो ये आपकी कहानी तो 400 घंटे चाहिए। अब मैं आता हूँ कि ये जो आपने कानून साजी में भी हिस्सा लिया, और आपने जो मेंबर भी आप उस कमेटी के रहे हैं, साइकेट्रिक ड्रग के रेगुलेशन के अथॉरिटी से भी आपसे वाबस्ता रहे, उनसे लिंक होकर काम किया आपने। ये काम क्या हुआ और इसमें क्या ख़ास बात है जिसको लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिन पेशेंट्स पर काबिल रहम समझा जाता था, पागल समझा जाता है, उनके हुकूक क्या, उस पर आपने जो है रेगुलेटर के तौर पे काम किया। दरअसल बात यह है कि मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर था उस वक्त गुलाम नबी मेमन जो मौजूदा चीफ हैं उसके, हो गए हैं। हाँ, तो इन्होंने ये मलीर कराची के चीफ बन गए हैं, पुलिस चीफ। अच्छा, मलीर के एसएसपी थे। इज़ वेरी नाइस पर्सन, मैं कहता बेहतरीन ऑफिसर है। तो उससे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं मलीर में क्राइम रेट कम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फिर स्ट्रीट एडिक्ट को हम काबू करते हैं। तो फिर हमने ढूंढ के मेमन गोठ में एक खाली जगह अस्पताल मिला जो इस्तेमाल में नहीं था, तो हमने जो है उसको टेक ओवर किया, और मलीर उसमें मेमन गोठ में उसको तकरीबन 14-15 साल चलाया। उसमें आखिर में वो मौला बख्श साहब जो थे, जो वहाँ के इंचार्ज थे, वो रिटायर हो गए और वो ख़राब हो गई। तो अब हम मिल के एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया है मेंटल हेल्थ का, तो उसमें मनशियात की जो टास्क फोर्स है उसके मेंबर मैं हूँ। तो यहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो बहुत ही एक पहलू याद आ रहा है जो इंतहाई अहम है, जिसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हुई हैं। आपने बताया कि ये जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं, आप इनको इस तरह न लिए जाए, सज़ा इनकी कुछ नहीं बनती है, इसको उनको एडमिट किया जाए, इनका इलाज किया जाए। ऐसा भी तो कोई एक मिसाल आई थी जिसको आपने काफ़ी काम किया, आप मीडिया में भी आपने हिस्सा लेके उनको अवेयरनेस दी, वो क्या था? हाँ, मैं कहता हूँ मीडिया वालों ने भी बड़ी हमें हेल्प की है, और वो है जो मैं बात बता रहा था कि हमने जब वो मंशियात का वो अस्पताल तो ख़त्म हुआ, तो अभी हाल ही में हम हमारे जो चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ साहब हैं उनके साथ मिल के हमने सोचा कि, और ये जिसमें गुलाम नबी मेमन साहब पुलिस डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो उसमें जो है शेख साहब जो हैं,
कि क्राइम रेट को कम करने के लिए हम कराची में सेंटर बनाते हैं जो अंडर यूटिलाइज जगहें हैं। तो हमने 4 सेंटर आइडेंटिफाई किए। मेरी तो ख्वाहिश ये भी थी कि गुज़श्ता 40-45 साल से मैं देख रहा हूँ कि पर्थ कॉन्टिनेंटल के सामने एक हयात रेजेंसी के नाम से एक होटल बन रहा था और जैसे कि तैसे पड़ा है। मैंने कहा ये भी दे देते हम मंशियात का वो बनाते, पता चला कि अब शायद दुनिया में वो 40-45 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। तो ऐसे खाली सेंटर हमने आइडेंटिफाई किए 4, अब उसमें मंशियात के सेंटर बना रहे हैं जिससे कराची का स्ट्रीट क्राइम रेट कम हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, बड़ी इंकशाफात हैं और रवैये इंसानी से बड़ी दिलचस्पी है आपकी और हमें भी कि आप ही की वजह से है। तो इसी पे हम बात करेंगे। आपके खुदा ने बड़े पोस्ट दिए, लेकिन असल पोस्ट ये है कि रवैये इंसानी के बारे में इतनी फ़िक्रमंद होना और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने की नीयत रखना, कोशिश रखना, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है रवैयों पे बात करेंगे, बिहेवियरल साइंसेस पे बात करेंगे, जिसके जो है साइंटिस्ट हैं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल आफरीदी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी हमारे साथ हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन एक तवील फहरिस्त है जो उनसे बात हर मौजू पे बड़ी अहम और दिलचस्प बात की जा सकती है। लेकिन आपका में जो रिसर्चर भी हैं आप, उसके ऊपर भी रिकॉर्ड पे आपके बहुत कुछ है, हम ये देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, हमारे मुशाहदे के मुताबिक, जो बड़े बड़े आप जैसे मेंटर हैं ना, वो क्या अपने पीछे कुछ छोड़ के नहीं जाते, अपना जूनियर कोई बड़ा आदमी नहीं बना के जाते और जो है अपने आप को अपनी बावकार एक टावरिंग शख्सियत को लेके चले जाते हैं, खिला रह जाता है। आपसे मैं हिम्मत कर सकता हूँ ये सवाल करने की कि आपने अपने पीछे छोड़ा क्या है? दरअसल मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि मैं अगर अपनी उस पर देखूँ को तो पाकिस्तान की तारीख़ में 382 मैंने FCPS और MCPS लोग ट्रेंड किए और अभी मौजूदा हालात में ज़्यादातर जो वो हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे सखर में इनायत मक्सी हो, चाहे लाड़काना में हो या हैदराबाद में हो, ये सारे मेरे ज़ेर असर ट्रेंड रहे हैं। और इसके साथ साथ ये है कि अभी मौजूदा हालात में जब हम जिन्ना हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं, मैं यहाँ रिटायर हो गया, वहाँ पे डॉक्टर चुन्नी लाल और जो डॉक्टर जावेद दर्स हैं, ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं और दोनों ने अच्छी तरह संभाल रहे हैं। जो अभी जो हेड है और जावेद दर्स काफ़ी मेहनती है। और ये भी बताता चलूँ कि मुझे जब 2009 में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब मैं बना तो उस वक्त मेरे पास 19 बेड्स थे और उसके साथ एक टपकते थे ऊपर से बाथरूम, और मैंने देखा कि उस पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। हर साल 20 लाख 30 लाख खर्च होते थे, वो नहीं ठीक होता था। तो मैं जब कहा कि खस कम जहाँ पाक, हमने उसको हटा के बाथरूमों को वहाँ पे बेड लगा दिए और नीचे जो है वो ऑफिस 23 साल बाद हमने खोले, जो हारून साहब ने 1991 में छोड़ने के बाद वो बंद हुए थे और उसको हमने 2009 में खोले। तो 2009 में वैसे भी लेट बल्कि खोले। तो वो फिर हमने ये देखा कि मैं जब जिन्ना हॉस्पिटल की साइकेट्री और न्यूरोलॉजी का हेड था तो सबसे रुलते हुए तकलीफदा मरीज़ स्ट्रोक के होते थे, फालिज के, कि ना उसको मेडिसिन वाले लेते थे, ना ICU वाले, ना न्यूरोलॉजी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट एड फाउंडेशन के तहत और ख़ास तौर पर प्रोफेसर तारिक जो मेरे क्लास फेलो हैं, वो उसके उससे एफर्ट से अब वहाँ पे साइकेट्री के 120 बेड रख दिया उन्होंने, तो बड़ी ताबीर बेड तक साइकेट्री के। आपके भी डिपार्टमेंट के तो उन्होंने ताउन से और आप उसको सबसे पहले तो उसी अस्पताल जो हमारी जगह थी उस पर न्यूरोलॉजी और साइकेट्री का यूनिट बन रहा है, जिसमें 120 बेड साइकेट्री के हैं और 30 बेड एक्सक्लूसिवली फालिज के लिए होंगे। अच्छा, फालिज के लिए। तो मैं समझता हूँ, और उसी वार्ड में मेरे तकरीबन सब तकलीफ जो मुझे हो रही थी कि 3 से 4 हज़ार पौधे उस वार्ड में मैंने लगाए थे, वो हमने काटने पड़े। और हमने कुर्बानी ऐसी दी कि न्यूरोलॉजी के मरीज़ अगर मेरी जगह कोई और होता तो कहता कि शायद नहीं करते, लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं है, हमारी जगह जा रही है तो कोई बात नहीं। आपके हिस्से में PG वगैरह भी तो आए होंगे जिनको आपने ट्रेंड किया है, नहीं किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मैंने तकरीबन
582 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को ट्रेंड किया और साथ में अंडर ग्रेजुएट और जो जनरल प्रैक्टिशनर तो हज़ारों में मैंने ट्रेंड किए हैं। और इसके साथ साथ मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जो अच्छा टीचर होता है तो वो अच्छा रिसर्चर नहीं होता, जो अच्छा रिसर्चर होता है तो वो क्लिनिशियन नहीं होता। मेरी अल्लाह की फजल से क्लिनिक भी बेहतरीन चलती है। मैंने कोई 12 लाख मरीज़ देखे होंगे, 12 लाख जो यूरोपियन उसको मानेंगे नहीं, क्यों सारी उम्र में 50-60 हज़ार मरीज़ भी नहीं देखते होंगे। और 12 लाख कंसल्टेशन दिए हैं, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ 109 रिसर्च पेपर हैं जो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी तादाद है, जो उसमें एडिक्शन पे और साथ साथ जो है वो साइकोसोमेटिक पे, डिप्रेशन पे, और उसके साथ साथ 2 किताबें भी लिख चुका हूँ मैं। 2 किताबें आपने लिखी? एक तो लिखी है कि किस तरह दवाइयाँ दी जाएँ, क्योंकि दवाइयों का इस्तेमाल कैसे हो, और दूसरा द वीपिंग गट के रोने वाला पेट, जो मैंने एक रिसर्च की थी कि किस तरह ज़हनी परेशानी का इजहार पेट में होता है, कि द सॉरोज दैट नॉट वेंट इन टीयर्स मेक अदर ऑर्गन वीप। आप कहना ये चाह रहे हैं, जो आपके रिसर्च के नतीजे में ये बात आई है कि इंसान में जो जज्बात होते हैं उसके जहन से उसका मैदा जुड़ा हुआ होता है, उसके असरात लेता है, और अगर उसको वेंटिलेशन मिल जाए, वेंटिलेटर कर दें आप किसी तरह, वो निकलने बोलने, किसी को अपना काम गलत करने, तो उससे इलाज हो जाता है। उसकी मदद के लिए आप लोग मौजूद हैं। हाँ, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि हमने तकरीबन 9-10 के करीब वहाँ स्पेशल क्लिनिक खोले हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया क्लिनिक है, साइकोसोमेटिक जो मैं चलाता था 1994 से वो चल रहा है अभी तक। साइकोसोमेटिक का जिसको ज़हनी परेशानी का इजहार जिस्मानी अंदाज में होता है। मरीज़ सोचता है कि मैं जिस्मानी मर्ज़ है, मुझे मैं पेट का तकलीफ़ है, लेकिन होता साइकोलॉजिकल है। उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग हो तो बम्पर भी नहीं हिलेगा और साइलेंसर में धुआं नहीं आएगा। और वहाँ पे मनशियात का और टोबैको क्लिनिक खोली है। इसके साथ साथ जो है फैमिली सेशन भी होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं आपके क्रेडिट में भी, आपके भी पर होंगे रिकॉर्ड पे, जिस पे अल्लाह का सिजदा करने को दिल जाता है उसकी इज़्ज़त और बड़ाई के सामने, कि ये खुदा ने अनोखे काम आपसे मुनफरिद काम ले लिए, उसका थोड़ा सा तस्करा हो जाए। हमारे पास टाइम भी कम है तो हम ये ज़रूर चाहेंगे आपसे। वैसे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी और शुक्रगुजारी जितनी मैं कहूँ कम है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि ना हमें बचपन में लहजा था, बस किसी ने सिखाया, पढ़ा लिखा घराना था नहीं हमारा। लेकिन आप तो अंग्रेजी पे फख्र करते हैं। वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आपसे ड्राफ्टिंग करवाते थे। जी, और मैंने कोशिश की और फिर उर्दू में मेरे ठीक ठाक नंबर आए। और ये भी खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे टीचिंग ट्रेनिंग का इतना शौक़ था, तो मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड 2019 का मिला है, जो कि स्टूडेंट्स की ने मुझे वोटिंग दे के किया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे मिला। अच्छा। जो कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी थी। इसी तरह से 66 मुल्कों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और मुझे 66 रॉयल कॉलेज ऑफ आयरलैंड ने, अभी हाल ही में रॉयल कॉलेज ऑफ एडिनबरा ने मुझे सबसे बड़ी डिग्री एजाज़ी दे दी। और साथ साथ BBC में, जब मुझे BBC में बड़े प्रोग्राम किए हैं मैंने, वो मुझे 1 मिनट के 29 पाउंड देते थे। और साइंस क्लब में मैंने प्रोग्राम किए, वहाँ BBC वालों ने जब मुझे बुलाया, मैं महसूस कर रहा था कि मैं वो सादा आदमी जो पहाड़ चिनार की टॉट पे और बदीन के बेंचों पे वहाँ पे बैठ के मैंने पढ़ा है सादे स्कूलों में। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने BBC पे प्रोग्राम किए, वॉइस ऑफ अमेरिका पे प्रोग्राम किए, और इस तरह ब्रेन ट्रस्ट ने मुझे इब्न सीना अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ था। अहमद अली ख़ान साहब और उसके टोनी बजोन जो आए थे, उन लोगों ने मुझे अवार्ड दिया इब्न सीना। तो मैं वैसे शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि इन सारी चीज़ों में मेरे वालिदैन का, मेरे उस्ताद का और मेरे दोस्तों का, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, भाइयों से बढ़कर हैं, और साथ साथ मेरे मरीज़ों की दुआओं का नेमत है कि मैं इधर सिंधी तो बता दें जो सबको और अपना दीवाना बना लेते हैं। बस मैं समझता हूँ मुझे तो कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं सादा खुलूस के साथ, सादगी के साथ, और ये नहीं देखता कि मैं चाहता हूँ खिदमत में अज़मत है, काम करना इबादत है। मैं काम करने से, खिदमत करने से और लोगों में मिक्सअप होने से नहीं घबराता। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चला है। जिस तरह की तफसील से हमने एक इंसान को
मॉडल बना के, एक मिसाल बना के सामने रखा है, उसके मुख्तलिफ़ पहलू रखे हैं। इन बशरी कमज़ोरियाँ भी इंसान में होती है, डॉक्टर साहब में भी हैं, उनको भी सरफ़ नज़र किया जा सकता है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अगर चाहें आप अपनी नस्ल की तरबियत के लिए ऐसे लोगों से का आप मुताला करें, मुशाहदा करें, उनकी टेक्निक को सीखें, ज़िंदगी से जो रास्ता उन्होंने निकाला है उस पर चल के देखें, ये सब अहम है। और यही हमारा भी मकसद है कि हम वो सच आप तक पहुँचाएँ जो आपको रोशनी दे, रास्ता दिखाए। एक छोटा सा शेर के साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। फिरता है गर्दों बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। गर्दों बात जो आसमान गर्द अपनी किस्मत के कई फेरे लेता है, तब बड़े बड़े इंसान आते हैं, वो रहनुमाई करके जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मैं किस फ्रेम में किस शख्स को छोड़ के जा रहा हूँ, आप देखें और फ़ायदा उठाएं। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चला। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को अपने मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल आफरीदी के साथ इजाज़त दीजिए, इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि हमें जो है वो रोशनी नज़र आए। और रोशनी जो है हमेशा जो है अंधेरे का कत्ल करती है, ख़त्म करती है। हम यही चाहते हैं, रोशनी फैलाना। डॉक्टर साहब हम बहुत ही मशहूर हैं, आप आएँ। आप बहुत शाई टाइप के आदमी हैं, शख्सियत, बहुत मुश्किल है कि आप खुद आपके सामने आपकी तारीफ़ की जाए और आपकी ज़बान से कुछ कहलवाया जाए, लेकिन इसमें हम कामयाब हुए हैं। ये सबका भला है और इसी में जो है हमारा भी भला है। अल्लाह खुदा करे कि आपको ये तौफीक दे और हमें भी शाना बशाना आपके साथ खड़े रहने की तौफीक और जो है इज़्ज़त अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।